जनरल सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं जी हम उन्होंने बिल्कुल ही हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आपको एनओसी का कहा है, आप एनओसी लेकर आए। इन्होंने हमें कहा जी हम मजबूर हैं, हम पे बहुत प्रेशर है, हम मजबूर हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सदर साहब से बात की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इन्होंने ये चीज़ भी लेटर में मेंशन की है कि अगर आपने इसकी वायलेशन की तो आपको बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? प्रेस क्लब में अगर हम आ रहे हैं और आप हमें नहीं आने दे रहे, आप रेजिस्ट करने पे आप क्या करेंगे? एफआईआर काटेंगे? बिल्कुल काटें। जमहूरियत के नाम पे ये जो मार्शल लॉ लगा हुआ है, हम इसे नहीं मानते। महरंग का भी अगर मैं बोलूँ तो महरंग भी एंटी स्टेट नहीं है, लेकिन अगर वो अपने हक के लिए इनकी ही एक्टिविटी के लिए इनसे क्वेश्चन करती है जिसका जवाब इनके पास नहीं है। 29 अगस्त की शाम 4 बजे एक वुमेन वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद करना था, जिसमें हमारे सूबाई लीडरशिप, हमारे विंग्स की लीडरशिप, वुमेन विंग तमाम डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, हमारे आईएलएफ, लेबर विंग, मदर पार्टी, हम सब ने अपनी लीडरशिप्स को मदऊ किया था और हमने यहाँ पर एक पुरअमन तरीके से वुमेन कन्वेंशन करना था। ये वो लोग थे जो पेड नहीं थे, ये वो लोग थे जो नज़रियाती थे, जिनके साथ मैंने खुद पर्सनली 1 बाय 1 घर घर जाकर इनको नज़रियात पे एग्री किया था और वो खुद आने को तैयार थे। ये खान का नज़रिया है, हमारा आपका नज़रिया नहीं। अब जब हमने 25 तारीख को, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमने 25 तारीख को जब यहाँ पर प्रेस क्लब की बुकिंग के लिए हम आ गए, प्रेस क्लब के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं जी हम उन्होंने बिल्कुल ही हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आपको एनओसी का कहा है, आप एनओसी लेकर आए। हमने कहा जी प्रेस क्लब ऐसी जगह है जहाँ पे एक आईनी तौर पे फ्री इंसान आ जाता है, फ्रीडम के बेस पे आ जाता है कि आप प्रेस क्लब में एटलीस्ट आए हैं, आपको एनओसी की क्या ज़रूरत है? इन्होंने हमें कहा जी हम मजबूर हैं, हम पे बहुत प्रेशर है, हम मजबूर हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सदर साहब से बात की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर हमने उस दिन अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हमने इनसे बात की। इन्होंने कहा हम मजबूर हैं। मैंने रिटर्न में अपने वुमेन विंग के लेटर हेड पे इनको डीसी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की। उस एप्लीकेशन के जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि मेरे नाम पे उन्होंने लेटर इशू कर दिया और वो उन्होंने सर्कुलेट भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मिस महविश, आप अपने किसी भी कन्वेंशन सेमिनार को हेल्ड नहीं कर सकती प्रेस क्लब में। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये हमारा आईनी हक है। क्या हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये हक महफूज नहीं रखते कि हम यहाँ पर आएँ और अपनी बुकिंग करवा के यहाँ पर अपना एक कोई सेमिनार, कोई कन्वेंशन, कोई वर्कशॉप, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग हम कर सकते हैं? ये हमारा आईनी हक है, हमारा लीगल राइट है। हमारा नहीं, किसी भी सियासी जमात का ये लीगल राइट है, किसी भी एक सोशल एक्टिविस्ट का ये लीगल राइट है। दुनिया भर में प्रेस क्लब इसी वजह से बनाए जाते हैं कि वहाँ पर आप आएँ और अपनी आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करें। इन्होंने ये चीज़ भी लेटर में मेंशन की है कि अगर आपने इसकी वायलेशन की तो आपको बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? प्रेस क्लब में अगर हम आ रहे हैं और आप हमें नहीं आने दे रहे, आप रेजिस्ट करने पे आप क्या करेंगे? एफआईआर काटेंगे? बिल्कुल काटें। हम अभी भी पेशियां भुगत रहे हैं, एफआईआरों से हम नहीं डरते। अपना हक मांगने पे अगर हमें आप फांसी की सज़ा देना चाहते हैं तो आप करिए और क्या सकते हैं? ज़िंदगी के बाद मौत है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर मदऊ करने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान में इस हद तक जमहूरियत के नाम पे ये जो मार्शल लॉ लगा हुआ है, हम इसे नहीं मानते। ना खान इसे मानता है, ना हमारा नज़रियाती वर्कर इसे कोई नहीं मानता और ना हम मानेंगे। हम अपना एक आईनी हक मांग रहे हैं जिससे अब मजबूरन जब इन्होंने ये गैर आईनी इक़दाम करने पर हमें मजबूर खुद इन्होंने किया है, हम आईनी इक़दाम करने पर मजबूर हैं। अपने आईएलएफ के लीगल हायर्स जो भी हैं, हमने इनसे मशवरा किया है। इन्होंने कहा कि जी हम सीपी लगाएंगे और ये खौफ तो इंतज़ामिया ही बता सकती है, लेकिन हमारी तरफ से तो कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं होने वाला था कि जो कॉन्फिडेंशियल था, जिसकी हमने कोई इस तरह का इकदाम रखा हुआ था। ये एक वर्कर कन्वेंशन था, एक शमूलियती प्रोग्राम भी था जिसमें शमूलियतें भी थी और अवेयरनेस सेशन था अपनी पार्टी के नज़रियाती वर्कर्स के लिए। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने हाइड रखी हो जिससे ये लोग घबरा गए हैं। क्राउड था, इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन अपने मुनज़्ज़म माशरे के लिए और अपने हक़ की आईनी हक़ की आवाज़ के लिए अगर इकट्ठी होती हैं तो उससे आपको इतना डर खौफ किस चीज़ का है भाई? जी
की बात कर रहे हैं? महरंग के टाइम मैं आपको एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब 9 मई का वाक़या हुआ और पीटीआई के साथ बदतरीन जुल्म किया गया है, ना बच्चों को छोड़ा गया, ना ख़वातीन को, ना मर्द हजरात को, ना बूढ़ों को। वेरी सॉरी टू से किसी सियासी पार्टी ने कंडेम नहीं किया इस चीज़ को, डर के मारे। हम बदले के तौर पे ये चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें सियासी तौर पे पोल में नहीं लिया था, जिसकी वजह से हम उनके साथ स्टैंड नहीं कर रहे थे। महरंग का भी अगर मैं बोलूँ तो महरंग भी एंटी स्टेट नहीं है, लेकिन अगर वो अपने हक के लिए इनकी ही एक्टिविटी के लिए इनसे क्वेश्चन करती है जिसका जवाब इनके पास नहीं है, जैसे हम अपने हक के लिए क्वेश्चन करते हैं। आपने हम पे खान साहब पे आप लोगों ने सैकड़ों FIR काटी, कोई एक भी साबित नहीं हो रही। मुझ पे FIR कटी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे प्रोविंस के जो प्रेसिडेंट है, उन पे FIRs कटी, साबित नहीं हुई, क्वाश हो गई, कोई उड़ गई, कोई किधर चली गई, कोई किधर चली गई। जज साहिबान हंसते हैं जब हमारा जो केस है वो एंड पर आता है, जज साहिबान हंसते हैं कि ये क्या मजाक है, हमारा टाइम क्यों आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम अगर अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, हम अपनी पार्टी के साथ हमेशा से खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने हक की आवाज़ के लिए बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सबके साथ बोलें तो ही वो हक है, लेकिन अगर उन्होंने हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ खड़े हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी, हम भी बलूचिस्तानी हैं, वो भी बलूचिस्तानी हैं। जब हम पे 9 मई के इकदाम किए गए थे तो कहाँ थे ये लोग? NOC उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है। मुझे स्पेसिफिकली जो नॉमिनेट करके इन्होंने लेटर इशू किया है DC साहब ने, उन्होंने उसमें 30 जुलाई 2023 का रेफरेंस दिया है, जिसमें प्रेशर हॉर्न्स, दफ़ा 144, मोटर हाईवेज ब्लॉकेज, रोड ब्लॉकेज का कोई ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है। मैं आपसे 2024 की एक कन्वेंशन के बारे में NOC ले रही हूँ, आप मुझे उसका गो थ्रू दे दें कोई। आप मुझे एक पिछले साल के एक सिली से उसका रेफरेंस दे रहे हैं जो कहीं पे स्टैंड नहीं करता। तो इस वजह से उन्होंने कहा, और मेन जो बलूचिस्तान के हालात हैं इस वक्त, उनका भी उन्होंने रेफरेंस दिया। लेकिन हम एक हॉल में शुरू कर कन्वेंशन और हॉल से ही पुरअमन तरीके से निकल जाएंगे, तो वो उसमें कहीं पे मौजूदा हालात मेरे ख्याल में मैटर नहीं करते।